नमस्कार, मैं हूं ममता चोपड़ा और इजराइल हमास संघर्ष पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे इस संघर्ष से जुड़ी हर अहम खबर और साथ ही जानेंगे संघर्ष विराम के लिए हो रहे कूटनीतिक प्रयासों के बारे में भी। इजराइल लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव और झड़पों पर भी डालेंगे नजर। साथ ही होगी बात गजा में मानवीय सहायता की भी। इजराइल हमास संघर्ष का आज 33वां दिन है। हमास के खिलाफ सैन्य अभियान पर निकली इजरायली सेना गजा सिटी के केंद्र तक पहुंच गई है। इसे इजरायली सेना के लिए बड़ी रणनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। गजा सिटी के अंदर इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण लड़ाई हो रही है, तो वहीं इजरायली शहरों पर हमास के रॉकेट के हमले भी लगातार जारी हैं। इजरायली सेना गाजा के साथ साथ पश्चिमी तट पर भी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पश्चिमी तट के कई शहरों से छापेमारी और झड़पों की खबरें मिल रही हैं। इस बीच संघर्ष खत्म होने के बाद गजा की प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी, इसको लेकर भी चर्चाएं बढ़ गई हैं। हमास को खत्म करने के इरादे से गजा में आगे बढ़ रही इजरायली सेना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण गजा सिटी के केंद्र तक पहुंच गई है। इजरायली सेना उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से आगे बढ़ते हुए गजा सिटी के केंद्र तक पहुंची। हवा, समुद्र और जमीन से मिलकर किए हमलों को अंजाम देते हुए इजरायल की सेना आगे बढ़ी और इस लड़ाई के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में से एक में कदम जमा लिए। इस मिशन को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक इसके लक्ष्य हासिल न हो जाएं। यह लड़ाई जिसमें हमें ज़बरदस्ती धकेला गया है, हम इससे न पीछे हटेंगे न रुकेंगे। हमास के पराजित होने और बंधकों को वापस लौटाए जाने तक हमें आगे ही बढ़ना है। इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि उनकी सेना गजा सिटी के अंदर सैन्य अभियान को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। गाजा शहर को घेर लिया गया है, हम उसके अंदर एक्शन में हैं। हम हर घंटे हर दिन हमास पर दबाव बढ़ा रहे हैं। हमने जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे हजारों आतंकवादियों को मार गिराया है। इजराइल की सेना गजा सिटी के सामरिक महत्व को अच्छी तरह समझती है। इस जगह इजराइल दशकों बाद लड़ रहा है। हालांकि इजरायली सेना का ये भी कहना है कि लड़ाई मुश्किल होने जा रही है। हम गाजा पट्टी के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पर लड़ रहे हैं। दशकों में पहली बार इजरायली रक्षा बल आतंकवाद के केंद्र गाजा शहर के मध्य में लड़ रहे हैं। यह एक पेचीदा और मुश्किल लड़ाई है और इसकी एक कीमत भी है। इजरायली सेना ने ताज़ा हमलों में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल ने एक अस्पताल और स्कूल के पास बने हमास के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना ने उत्तरी गजा में कई आतंकियों को मार गिराया, साथ ही रॉकेट लॉन्चरों और हथियारों का एक भंडार भी बरामद किया। वहीं जबालिया शरणार्थी शिविर में एक मकान पर हमले की खबर है। हमले में 4 लोगों की मौत का दावा किया गया है। इस क्षेत्र में इजरायली सेना कई हमले कर चुकी है, जिनमें कई आतंकियों को ढेर किया गया है। गजा के हमास प्रशासित स्वास्थ्य विभाग ने मध्य गजा पट्टी के नुसीरत शरणार्थी शिविर पर हमले में कई लोगों की मौत का दावा किया है। इस बीच गजा का सुरक्षा नियंत्रण संभालने के इजरायली प्रधानमंत्री के बयान पर अमेरिका ने अपना रुख स्पष्ट किया है। अमेरिका का कहना है कि संघर्ष के बाद गजा पर इजरायली सेनाओं का कब्जा ठीक नहीं रहेगा। राष्ट्रपति इस बात पर कायम है कि संघर्ष के बाद गाजा पर इजरायली वालों का कब्जा ठीक नहीं होगा। हम इसको लेकर विचार विमर्श जारी रखेंगे कि संघर्ष के उपरांत गाजा का प्रशासनिक परिदृश्य क्या रहने वाला है। एक बात तय है कि अब हमास प्रशासनिक परिदृश्य का हिस्सा नहीं रहेगी। गौरतलब है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमास के खिलाफ सैन्य अभियान संपन्न होने के बाद गजा का सुरक्षा नियंत्रण अनिश्चित समय सीमा तक इजराइल के पास रहेगा। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि वो हमास के आतंकियों को फिर से पनपने नहीं देना चाहते। हालांकि इजराइल ने बाद में इस बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। इजराइल के सामरिक मामलों के मंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा, नेतन्याहू के बयान का तात्पर्य ये था कि इजराइल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र का सैन्यकरण ना हो। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना किसी भी नए आतंकी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा अभियान चलाती रहेगी। इजराइल ने स्पष्ट किया कि वो न तो क्षेत्र पर कब्जा करेगा, न ही उसका प्रशासन चलाएगा। गौरतलब है कि गजा में इजराइल की सेना का असल निशाना हमास की सुरंगों का नेटवर्क और रॉकेट लॉन्च पैड्स हैं। हमास का सुरंग नेटवर्क उसकी बड़ी ताकत माना जाता है। ये सुरंगें हमास के आतंकियों को हवाई हमलों की स्थिति में बचाती हैं और यहीं उनका गोला बारूद भंडार रहता है।
इजरायली सेना ऐसी सुरंगों का पता लगाकर लगातार ध्वस्त कर रही है। इजरायल का कहना है कि हमास खेल के मैदानों और अस्पतालों के पास आतंकी ठिकाने बनाता है। गजा में खेल के मैदान के पास ऐसी ही एक सुरंग का पर्दाफाश किया गया। हम यहाँ एक मनोरंजन पार्क में हैं। हमें यहाँ एक लॉजिस्टिक टनल मिली। हमने अब इस सुरंग को बमबारी करके ध्वस्त कर दिया है। हमें जहाँ कहीं ऐसी सुरंगें मिलेंगी हम उन्हें ध्वस्त करते जाएंगे। इस बीच इजराइल पर हमास के मिसाइल हमले भी नहीं रुक रहे हैं। इजराइल के शहरों की तरफ दागे जा रहे रॉकेटों को इजराइल का आयरन डोम मिसाइल रोधी तंत्र हवा में ही नष्ट कर रहा है। हालांकि कुछ मिसाइलों के तल अवीव में गिरने की भी खबर है। इसमें किसी जानी नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। हमास गजा में सैन्य अभियान में जुटे इजरायली सैनिकों को कड़ी टक्कर देने का भी दावा कर रहा है। उसका कहना है कि उसने इजरायली सेना के कई वाहनों को निशाना बनाया है। हमास ने दक्षिणी गजा सिटी और उत्तर पश्चिमी गजा में इजरायली सैन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। पश्चिमी तट में भी इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए इजरायली सेना अलग अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान झड़पें भी हो रही हैं। बलाता शरणार्थी शिविर और अकाबा में ऐसी ही छापेमारी और झड़पों की खबर है। हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान गजा पट्टी के उत्तरी भाग में ज्यादा केंद्रित है और इन्हीं इलाकों को हमास का प्रमुख गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में इजरायली सेना उत्तरी गजा के लोगों से दक्षिण की तरफ चले जाने को बार बार कह रही है। इजराइल का कहना है कि अब तक लाखों लोग दक्षिण की तरफ जा चुके हैं। इजरायली सेना का प्रयास है कि हमास के आतंकी अपने ठिकानों के लिए आम लोगों की आड़ ना ले सके। वहीं इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव और झड़पों की खबरें भी लगातार बढ़ रही हैं। हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान उत्तरी गजा में जोर पकड़ रहा है, तो वहीं आम लोगों का दक्षिण की तरफ पलायन भी जारी है। इजरायली सेना उत्तरी गजा के आम लोगों से बार बार कह रही है कि वो दक्षिण की तरफ चले जाएं। इसके लिए इजरायली सेना ने मानवीय गलियारा बनाकर लड़ाई में कुछ घंटों के विराम भी दिए हैं। उत्तरी गजा के लोग बड़ी संख्या में दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़कें ध्वस्त होने की वजह से लोग पैदल ही पलायन कर रहे हैं। फिलहाल इजराइल गाजा सीमा से गजा के समुद्र तट तक इजराइल के सैनिकों ने मोर्चा ले रखा है, जिसके बाद गजा पट्टी दो हिस्सों में बटी हुई है। उत्तर से दक्षिण की तरफ पलायन कर रहे लोगों को निकलने देने के लिए कई जगह रास्ता दिया जा रहा है। दक्षिण की तरफ बढ़ रहे लोग भविष्य को लेकर अनिश्चितता से घिरे हुए हैं। हमें नहीं पता कि हमारी मंजिल क्या है। हमसे दक्षिण की तरफ जाने को कहा गया और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हम चलते जा रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे, कुछ नहीं पता। उत्तरी गजा को हमास का प्रमुख गढ़ माना जाता है। इजराइल का सैन्य अभियान भी मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में केंद्रित है। इजरायली सेना का आरोप है कि आम आबादी की वजह से हमास को लोगों की आड़ लेने का अवसर मिल रहा है। हमास ने सार्वजनिक स्थानों के आसपास अपने रॉकेट लॉन्च पैड बनाए हैं। इजरायली सेना चाहती है कि आम लोग इस इलाके से निकल जाएं, ताकि हमास के आतंकी ठिकानों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई की जा सके। इजराइल का कहना है कि उसके अनुरोध के बाद लाखों लोग दक्षिण की तरफ चले गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी बचे हुए हैं। लाखों लोग चले गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि अपने जीवन की रक्षा के लिए उनके लिए दक्षिण की ओर जाना अच्छा रहेगा। दूसरी ओर हमास को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी रणनीतियों को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ गजा में सैन्य अभियान और लोगों का उत्तर से दक्षिण की तरफ पलायन हो रहा है, वहीं इजराइल लेबनान सीमा पर भी तनाव चरम पर है। हिजबुल्लाह के साथ इजरायली सेना की झड़पें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इजराइल इस मोर्चे पर पूरी तैयारी की बात कह रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को फिर चेताया है। उन्होंने कहा कि अगर उसने लड़ाई का हिस्सा बनने का फैसला किया तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री हिजबुल्लाह के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। हम हर हमले का जवाब दे रहे हैं। अब तक हिजबुल्लाह के लगभग 70 लड़ाके मार गिराए गए हैं। हम ऐसे ही जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे। अगर उन्होंने गलती की और लेबनान को लड़ाई का हिस्सा बनाया तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तनाव और झड़पों को देखते हुए लेबनान सीमा से सटे कई इजरायली इलाकों को खाली करा लिया गया है। इन क्षेत्रों के लोग इजरायली सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। हम आज दक्षिण में एक सातिर दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस पहाड़ के पीछे एक और भी बड़ा दुश्मन है।
और यह हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह हमास नहीं है, वे एक प्रशिक्षित सेना है, वे बहुत अधिक खतरनाक हैं। उधर यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा किए बैठे हूथी विद्रोही भी इजराइल पर मिसाइल हमलों की कोशिश में लगे हैं। हूथियों ने इजराइल की तरफ दागे गए मिसाइलों की तस्वीरें जारी की हैं। इस ईरान समर्थक सशस्त्र समूह ने सोमवार को इजराइल के कई संवेदनशील ठिकानों की तरफ मिसाइल दागने का दावा किया था। माना जा रहा है कि हूथियों के मिसाइल या तो इजराइल तक पहुंच ही नहीं सके या फिर इजराइल के मिसाइल रोधक तंत्र द्वारा हवा में ही मार गिराए गए। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। 7 नवंबर को इस हमले का 1 महीना पूरा हो गया और इस 1 महीने के पूरे होने पर इजरायलियों ने जुलूस, स्मारक सभाओं, प्रार्थना सभा में भाग लिया। हमास के आतंकी हमले में 7 अक्टूबर को मारे गए लोगों को लंदन और जर्मनी में भी याद किया गया। इस दौरान हमास के आतंकी हमले में मारे गए निहत्थे लोगों की याद में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। 7/10 यानी 7 अक्टूबर इजराइल पर हमास के हमले की तारीख। ठीक 1 महीने बाद हमास के हमले के शिकार हुए लोगों की याद में यरूशलेम में इजरायली संसद नेसेट के सामने एक बार फिर लोग इकट्ठा हुए। कितनों की आंखों में अपने प्रियजनों को खोने का गम था। कई प्रियजन तो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे कि इतनी सुरक्षा होने के बाद भी ये हमला कैसे हुआ। इन लोगों ने सरकार के प्रति अपना रोष भी जाहिर किया। तेल अवीव के डिज़ेगॉफ स्क्वायर पर हमले के 1 महीने पूरे होने पर लोग जुटे। हर एक व्यक्ति ने मृतकों की याद में मोमबत्ती जलाई। अपने प्रियजनों और बंधुकों को याद कर लोग अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सके। गले लगाकर लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते दिखे। हम 7 अक्टूबर को मारे गए सभी लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। हम मोमबत्ती जलाने और गजा में बंधक बनाए गए लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए दुआ करने आए थे। इससे पहले दिन में तेल अवीव समेत पूरे इजराइल में हमास के हमले में मारे गए निहत्थे लोगों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। हबीमा स्क्वायर पर हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने राष्ट्रगान गाया। स्क्वायर पर 200 से ज्यादा बिस्तर और बच्चों के पालने को रखा गया था। बंधकों की संख्या को दिखाते हुए टेडी बियर भी नजर आए। जमीन पर जहां हमले के मृतकों के प्रति लोग शोक सभाओं का आयोजन कर रहे थे, वहीं उड़ते विमान में भी लोगों ने मृतकों को याद किया और राष्ट्रगान गाया। सात अक्टूबर को हुए हमास के हैवानियत के निशान अब तक हमले की जगह पर मौजूद हैं। टूटे टेंट, बिखरी पड़ी कुर्सियां, जली हुई कारें, बिखरा हुआ मलबा अब भी हमास के हमले की याद दिला रहा है। हमास के हमले में बची हुई महिला बारटेंडर ने ठीक 1 महीने बाद हमले की जगह पर पहुंचकर उस खौफनाक मंजर को याद किया। जब मैं स्टेज के नीचे लेटी हुई थी तो आतंकी सभी लोगों पर गोली चला रहे थे। वे मरे हुए लोगों पर भी गोली चला रहे थे ताकि कोई बचा हुआ ना हो। मेरे बगल में मरे हुए व्यक्ति के सिर पर गोली मारी। मैं चुपचाप वहां मृतक की तरह लेटी रही। मैंने सेना का लगभग 1 बजे तक आने का इंतजार किया। ये सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ। इजराइल के अलावा ब्रिटेन और जर्मनी में भी हमास के हमले के 1 महीने पूरे होने पर रैली और जुलूस निकाला गया। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर इजराइल के समर्थकों ने जुलूस निकाला। इसमें हमास के कैद से रिहा हुई इजरायली बुजुर्ग महिला की बेटी भी शामिल हुई। इसके पिता अब भी हमास के कब्जे में हैं। गाना गाकर अपनी एकजुटता दिखाई। वहीं जर्मनी के बर्लिन में हमास के हमले के पीड़ितों की याद में सैकड़ों लोगों ने ब्रैंडेनबर्ग गेट के सामने मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला। इस मौके पर सायरन और हमले के दौरान पीड़ितों की चीख के आवाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई गई। इस दौरान लोग मौन खड़े रहे। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच आम लोगों की तकलीफें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिन्हें लेकर चिंता भी बढ़ रही है।
हालांकि गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रयास भी जारी हैं। कल 93 ट्रक रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हुए, तो वहीं रफा क्रॉसिंग के जरिए विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी भी जारी है। अमेरिका ने अब तक अपने 400 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। गाजा और मिस्र की सीमा पर स्थित रफाह क्रॉसिंग के जरिए गाजा में मानवीय मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। मिस्र में कई ट्रक राहत सामग्री को गाजा में भेजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। बीते दिन 93 ट्रक के जरिए मानवीय मदद को गाजा में भेजा गया। 21 अक्टूबर से लेकर अब तक 569 ट्रकों के जरिए राहत सामग्री को पहुंचाया गया है, लेकिन ये गाजा वासियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी कम है। गाजा वासियों को खाना, पानी और दवा की कमी से लगातार दो-चार होना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस बात की पुष्टि की है कि उत्तरी गाजा में ईंधन, पानी और आटे की कमी के कारण सभी बेकरी बंद हो गई हैं। कई बेकरी इजराइल के हमले का शिकार हुई हैं। वहीं उत्तरी गाजा में आटा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। राहत एजेंसियां भी पिछले 7 दिनों से आटे को राहत सामग्री के तौर पर पहुंचा नहीं पा रही हैं। गाजा से घायल नागरिकों को इलाज के लिए मिस्र लाया जा रहा है। गाजा में कई मरीज एम्बुलेंस के जरिए मिस्र में आने का इंतजार कर रहे हैं। गाजा सिटी के शिफा अस्पताल से 4 एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को लाया गया है। इन एम्बुलेंसों के साथ रेड क्रॉस की 2 गाड़ियां भी आई हैं। रफा क्रॉसिंग पर एक डॉक्टर अपने परिवार को छोड़ने आया। ये एक बहुत कठिन एहसास है, लेकिन फिर भी उन पर बमबारी होने और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से बेहतर है। मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता था। अब मेरे परिवार वालों के जाने के बाद मरीजों, घायल बच्चों पर ध्यान दे सकूंगा। गाजा में एक तरफ जहां रफा क्रॉसिंग के जरिए मानवीय मदद पहुंचाई जा रही है, वहीं विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी का काम भी हो रहा है। रफा क्रॉसिंग के जरिए 400 अमेरिकी नागरिक मिस्र में आ चुके हैं। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि उसके और नागरिक जल्द ही गाजा से क्रॉसिंग पार कर मिस्र आएंगे। अभी ये साफ नहीं है कि कितने अमेरिकी नागरिक गाजा में फंसे हैं। 400 से अधिक अमेरिकी नागरिक और उनके परिवार रवाना होने के लिए तैयार हैं। वे काहिरा में दूतावास में हमारी कॉन्सुलर टीम से सहायता मांग रहे हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 96 अमेरिकी नागरिक सीमा से इस पार आ सके हैं। जर्मनी ने अपने 200 नागरिकों के गाजा पट्टी से निकलने की पुष्टि की है। जर्मनी की विदेश मंत्री ने अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए मिस्र का शुक्रिया अदा किया। वहीं फिलीपींस के 40 नागरिक रफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र में दाखिल हुए। करीब 134 फिलीपींस के नागरिकों के गाजा में फंसे होने की खबर थी। गाजा से विदेशी और दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों को 1 नवंबर से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। बीते शनिवार और रविवार को विदेशी नागरिकों की निकासी के काम को शुक्रवार को एम्बुलेंस पर हमले के कारण रोक दिया गया था। सोमवार से फिर से नागरिकों की सुरक्षित निकासी शुरू हो चुकी है। इजराइल हमास संघर्ष पर यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हमास ने अपने हमले के साथ ही कितने ही लोगों को, महिलाओं, बच्चों को भी बंधक बना लिया था, और इस हमले के 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी बंधकों की रिहाई पर कोई बात बनती नहीं दिख रही। बंधकों के रिश्तेदार समय समय पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रिहाई के इस मुद्दे को सामने ला रहे हैं। यरूशलेम में वेस्टर्न वॉल पर बंधकों की रिहाई के लिए परिजनों ने दुआएं मांगी। ये है पुराने यरूशलेम शहर में स्थित यहूदियों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल वेस्टर्न वॉल। यहाँ हमास के हमले के 1 महीने पूरे होने पर सैकड़ों की संख्या में बंधकों के परिजन जुटे।
परिजन अपने प्रियजनों को जल्द से जल्द अपने घर पर वापस देखना चाहते हैं। हमने अपने परिजनों के आज वापस आने की दुआ की। हमने दुनिया की सबसे पवित्र स्थान पर प्रार्थना की और हमने हर किसी से गुहार लगाई जो हमारे लोगों को घर लाने में मदद कर सके। तेल अवीव के होस्टेज एंड मिसिंग स्क्वायर 7/10/2023 पर लोगों ने बंधकों की जल्द और तुरंत रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। स्क्वायर पर बंधकों की याद में शबाब्द की टेबल को सजाया गया। 1 महीने का समय बीतने के बाद बंधकों के जल्द लौटने का सबको इंतजार है। काफी समय बीत गया है। मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें वापस ला सकते हैं। मुझे यकीन है वे वापस आएंगे। मेरे विचार से संघर्ष रुकना चाहिए, संघर्ष विराम होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है उन्हें वापस लाना। 7 अक्टूबर के उस भयानक अटैक जो हमास ने इजराइल पे किया था उसको 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। 7 अक्टूबर को हमास ने सिर्फ कत्ल व गैरत नहीं किया, 242 लोगों को हॉस्टेज बना लिया, बंधक बना लिया, जो इस दिन तक बंधक हैं। उनमें से सिर्फ 5 लोग छूटे हैं और उन बंधकों के जो परिवार हैं, उनके दोस्त जो हैं, इजराइल की आम जनता है, उनके पड़ोसी जो हैं, यहाँ रेस्टिव हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे घर वालों को, हमारे जो बंधक हैं उनको सरकार जल्द छुड़वाए। यहाँ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुई। मैं इस वक्त एक जगह पे हूँ जिसका नाम है हाकिरिया, तेल अवीव में। मेरे दाएं तरफ जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय, वो है। मैं वो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि इनकी इजरायली रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर यहाँ लोग टेंट्स में कैंप कर लिए हैं और यहाँ इन्होंने बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, उनको इजरायली सरकार छुड़वा के नहीं लाती। हमास की कैद में छोटे बच्चों को छुड़ाने के लिए रोम के टाउन हॉल में खाली स्ट्रॉलर में टेडी बियर रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। हमास की कैद में 40 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। बच्चों की जल्द रिहाई के लिए अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में उनकी रिहाई के लिए आंखों पर पट्टी लगे हुए टेडी बियर को सलाखों के पीछे दिखाया गया। ये प्रदर्शन #kidnapped, #bringthembackhome नामक अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है। हमास की कैद में 10% से अधिक नागरिक अर्जेंटीना के हैं। बंधकों के परिचित जल्द से जल्द हमास की कैद से बंधकों की रिहाई चाहते हैं। हमास की कैद से बंधकों की रिहाई के लिए दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक हमास की कैद से केवल 4 बंधक रिहा हुए हैं। अभी भी 240 के करीब बंधक हमास की कैद में हैं। बंधकों के परिजनों को डर है कि बंधकों की रिहाई का मुद्दा संघर्ष के कारण कहीं दब न जाए, इसलिए वे अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों में हम आपको इस संघर्ष के बारे में तमाम जानकारी देते जा रहे हैं, लेकिन इस इजराइल हमास संघर्ष से जुड़े अलग अलग पहलुओं और खबरों को इस विशेष कार्यक्रम में कल 2:30 बजे एक बार फिर लेकर हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।